पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और बहुत ही पावन पर्व है। टीवी का यूपी हेड हूँ मैं, पूरा यूपी देख रहा हूँ और इंडस न्यूज भी लगातार जो बुद्ध की संस्कृति है, जो बुद्ध का और बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको बढ़ाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रहा है। हम लोग लगातार इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स को कवर करते हैं और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसे कवर करते हैं, इतिहास के जो तथ्य हैं उन्हें कवर करते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को कवर करते हैं। और कहीं भी अगर पिछड़े, दलित, आदिवासी और जो अल्पसंख्यक समाज है उसके साथ अगर गलत होता है, उसके साथ भेदभाव होता है, तो हम लगातार उनकी बात को उठाते हैं, जो कि देश का कोई भी मीडिया नहीं उठाता है। आज आप देख ही रहे हैं कि देश के मीडिया की क्या हालत है, पिछड़े, दलित, आदिवासियों की आवाज़ को नहीं उठाता है। आपके साथ कितना भी गलत होता है तो वो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो इंडस न्यूज टीवी जो है, हमारा चैनल जो है, उसके लिए काम करता है और वो जो आवाज़ है, जो हम लोगों की आवाज़ है, उसे आगे पहुंचाता है, क्योंकि बिना प्रचार प्रसार के कोई भी विचारधारा, कोई भी विचार आगे नहीं बढ़ सकता। हम लोग जब तक प्रचार प्रसार नहीं करेंगे कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। सारा खेल प्रचार प्रसार का ही है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक विचारधारा हो। अगर आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है तो अगर लोकतंत्र में उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा तो हम कहीं भी अपनी बात को नहीं रख पाएंगे और लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो पहला काम तो हम लोग ये कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। आप लोगों का भी लगातार सपोर्ट मिल रहा है, लोग हमारे वीडियोज को शेयर करते हैं, आगे पहुंचाते हैं। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध जो है, दुनिया भर में उनसे भारत की पहचान है। अगर भारत का इतिहास शुरू होता है तो वो बुद्ध से शुरू होता है और 2000 साल तक बौद्ध ही था भारत। अगर मैं 1200 ईस्वी तक बात करूं तो भारत बौद्ध भूमि था, लेकिन पिछले 700-800 साल में कहीं ना कहीं उसका ह्रास हुआ। तो भारत ने दुनिया को बुद्ध दिए। हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी विदेशों में जाके कहते हैं। तो हमें भी उस चीज़ को समझना है, अपने इतिहास को ठीक से पढ़ना है, क्योंकि अभी हम लोग अपने इतिहास को पढ़ नहीं पाए। अपने इतिहास को पढ़ना है और दुनिया भर में उसका प्रचार करना है। अगर हम प्रचार कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो बुद्ध का दर्शन इतना विशाल है कि दुनिया का कोई दर्शन उसके सामने नहीं टिक सकता। बुद्ध की जो संस्कृति है इतनी विशाल है, दुनिया में 50 से अधिक देश इसे फॉलो करते हैं। भारत चाहे उतना फॉलो ना कर रहा हो, लेकिन दुनिया में ऐसे देश हैं जो बुद्ध की संस्कृति को फॉलो करके आगे बढ़े हैं, उनका विकास हुआ है। तो हमें भी फिर से ये फॉलो करना है और भारत का जो संविधान है वो भी बुद्ध की संस्कृति को ही प्रदर्शित करता है। बुद्ध की संस्कृति समतावादी है, उसमें समानता है, मानव के बीच कोई भेदभाव नहीं है, जैसा कि आप दूसरे विचारधाराओं में, मनुवादी विचारधारा में देखते हैं, जिसका शिकार भारत हुआ है पिछले 500-600 सालों से। तो बुद्ध की संस्कृति की सबसे बड़ी खास बात है वो समतावादी है, वो ज्ञान पर आधारित है, वो अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। तो ज्ञान पर आधारित है, हम सबको ज्ञान भी अर्जित करना है, समतावादी बनना है और दुनिया भर में अपनी विचारधारा का प्रचार करना है। और हम लोग भी वही कर रहे हैं। आप लोग भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं इंडस न्यूज टीवी को, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे खबरें पढ़ें, उन्हें देखें और लोगों तक पहुँचाएँ उन्हें। अगर कोई बात हम इकट्ठी करके, नॉलेज इकट्ठी करके कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई लेख लिख रहे हैं, अगर वो लोगों तक नहीं पहुँचेगा तो उसका कोई महत्व नहीं है। हमारे बहुत से लोग आज किताबें लिख रहे हैं, नाटक बना रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रचार उतना नहीं हो पा रहा। तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रचार करना है। फिल्में बनाइए, आप नाटक लिखिए, कहानियाँ लिखिए, कहानियाँ पढ़िए, कथा गाइए, इस सब से ही तो प्रचार होता है। दूसरे लोग दिन भर लगे कथा गाने में, झूठी कथाएं गाने में लगे, हम अपनी सच्ची कथाएं नहीं फैला पा रहे। तो हमें अपनी सच्ची कहानियां फैलानी है। आज इंटरनेट है जो बहुत सस्ता है, मोबाइल उठा के आप वीडियो बना सकते हैं, लेकिन लोग बनाते ही नहीं है, सक्षम हो गए फिर भी नहीं बना रहे। आप आलोचना मत करिए, बुद्ध का इतना दर्शन है कि आप पॉजिटिव बना सकते हैं, बुद्ध की कहानियाँ सुना सकते हैं। लाखों तो बुद्ध की कहानियाँ हैं जिन्हें आज दूसरे लोग, मनुवादी लोग कोई कहानियाँ सुना रहे हैं पात्र बदल बदल के। तो हमें ये सब करना है। अगर हम ये सब करेंगे तो हमारी जो संस्कृति है फिर से खड़ी होगी। और जो एक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, एक जो हमारी बड़ी विरासत है, इतनी बड़ी विरासत दुनिया में किसी की नहीं है, वो दुनिया भर में फैलेगी और हम इस देश के राजा
बनेगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको फिर से बधाई देता हूँ दुर्गत पावनी बुद्ध पूर्णिमा की। बहुत बहुत धन्यवाद।